अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 9th टॉपिक कसर रुकनियाँ पार्ट 4 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो पार्ट 4 में 9.2 एक्सरसाइज हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मंदरजा जिल कसर रुकनी के सिफर मालूम कीजिए और उनके सिफर और ज़रबियों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर गौर कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यहाँ पे है इज इक्वल टू हम 0 लेंगे। तो इसके अज़ाए ज़रबी यानी कि यहाँ -8 और ये क्या हो जाता है -2। तो यहाँ पर दो आदाद ऐसे लेने हैं जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 8 होना है और हासिल जमा जो है नफ़ी 2 होना है। तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस यानी कि -4 इंटू +2 -8 हो जाता है। -4 में से +2 निकालने पर -2 हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x मुश्तरिक आ गया। तो x मुश्तरिक आने पर एक x बचता है x प्लस यहाँ पर x गया तो 2 माइनस साइन मुश्तरिक है -4 मुश्तरिक है 4 और 8 में। तो 4 एक कम 4 बचा क्या माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है वो मुश्तरिक है। यहाँ पे क्या x प्लस 2 और x प्लस 2 मुश्तरिक है। तो उन्हें हमें एक मर्तबा लेंगे x प्लस 2, बाकी जो बचता है वो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक जो है वो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 होता है और x इज इक्वल टू +4 हासिल होता है। इसलिए x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2 कसीर रुकनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के सिफर हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मुआजना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 मिल रहा है, c इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है हमारे पास अल्फा मान लीजिए -2 है और बीटा जो है वो 4 है। तो यहाँ पर सिफरों का हासिले जमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे +2 हासिल होता है। तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि -b/a हासिल होता है। अब इसी तरह से सिफरों का हासिले ज़रब तो देखिए अल्फा इंटू बीटा तो -2 इंटू 4 जो होता है वो -8 होता है। तो -8 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि c डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे देखिए b की जो कीमत है वो -2 है, c की जो कीमत है वो -8 है और a जो है वो 1 है। उसी तरह से हम मिसाल नंबर 2 को हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 जो है देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इज इक्वल टू
0, तो इसके भी हम जजर यानी कि क्या है यहाँ पे 4 into 1 4 और ये क्या -4। तो यहाँ पे हम दो जजर लेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ में माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 -2 यानी कि -4 हो जाता है। तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुश्रिक जो है वो 2s निकालेंगे, 2 दूनी 4 यस बाकी बचता है 2s यहाँ पे मुश्रिक है यानी कि -1। यहाँ पर मुश्तरिक जो है वो -1 निकालेंगे, तो -1 इंटू 2s यानी कि 2s माइनस प्लस माइनस क्या हो जाता है 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखिए 2s -1 मुश्तरिक है, इसीलिए हम 2s -1 को एक मर्तबा लेंगे और 2s -1 बाकी जो बचा है इसे इज इक्वल टू 0। तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2s इज इक्वल टू +1, यहाँ पर भी 2s इज इक्वल टू +1, यहाँ माइनस इस तरफ आए तो +1 हो जाता है। s इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर भी s इज इक्वल टू 1/2, इसलिए क्या हो गया s इज इक्वल टू 1/2 हो रहा है। कसी रुकनी क्या है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 के सिफर है। तब हम यहाँ पे देखेंगे 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 क्या करने पर यहाँ पर का मुआवजना किसे कर रहे हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू 1 है और इसी तरह से हमें अल्फा फर्ज करना है 1/2 और बीटा भी जो है वो 1/2 फर्ज करना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हासिले जमा यानी कि सिफरों का हासिले जमा बराबर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम 2 है, 1 + 1 2 क्या हो जाता है 1। यानी कि यहाँ पर देखिए जो है -b डिवाइडेड बाय क्या होना है हमें a होना है, यानी हमें जो लेना है वो माइनस ऑफ जो b है वो -4 डिवाइडेड बाय a भी क्या है 4। इसे कैंसिल करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल करने पर हमें 1 हासिल होता है। तो b की कीमत -4 है और a की कीमत 4 है। उसी तरह से क्या है सिफरों का हासिले ज़रब, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1 इंटू 1 1 2 इंटू 4 तो इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a हासिल होता है। इसी तरह से अब हम मिसाल नंबर 3 पर गौर करेंगे। मिसाल नंबर 3 क्या है देखिए 6x स्क्वायर -3 -7x है। तो सबसे पहले हमें इसे तरतीब देना है, यानी कि 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ अज़्ज़ा ज़रबी का तरीका 6 इंटू -3 मीन्स क्या हो गया
18 हो गया, तो हमें -18 लेंगे और यहाँ पे -7, तो 2 नम 18, तो यहाँ पे -9 + 2, यानी कि माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 इंटू 2 18, -7 में से +2 निकालने पर -7 हासिल होता है। तो 6x², इसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर क्या होता है +2x -9x -3 = 0। यहाँ पे मुश्तरिक हम 2x निकाल लेंगे, 2 3 6 x, 2x मुश्तरिक है यानी कि 2x इंटू 2x यानी कि 1, मुश्तरिक माइनस साइन, दोनों में मुश्तरिक 9 और 3 में 3 मुश्तरिक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9 x माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एकम 3 = 0। तो यहाँ पर भी मुश्तरिक आ रहा है, देखो 3x + 1 3x + 1, तो इसलिए हम यहाँ पे 3x + 1 और जो बाकी बचता है वो 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे 3x + 1 = 0 और एक 2x - 3 = 0 है। फिर उसके बाद में 3x = -1, यहाँ पे 2x + 3, x -1/3 हो रहा है और यहाँ पे x = 3/2 हासिल होता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, कसीर रुकनी के सिफर, इसलिए कसीर रुकनी के सिफर जो है वो 3/2 और -1/3 है। तो यहाँ पर 6x² - 7x - 3 का मुआवजना ax² + bx + c से करने पर देखिए यहाँ पर a = 6 है, b = -7, c = -3 है। तो अब यहाँ पर देखिए अल्फा के लिए हम -1/3 और बीटा के लिए हम 3/2 फर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा + बीटा = -1/3 और +3/2 LCM क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो इसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ पे 2 एकम 2 नफी 2 जमा 9 करने पर 7/6 हासिल होता है। तो -7/6, तो यहाँ पे क्या होता है, ये -b/a हासिल होता है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा जो हासिल ज़रब है, -1/3 इंटू 3/2 = -3/3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, c/a हासिल होता है। तो इसी तरह से आप बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको खुद से हल कीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 2, 9.2 में का क्वेश्चन नंबर 2, 2 दर्जी कसीर रुकनी मालूम कीजिए जिनके सिफरों के हासिल जमा और हासिल ज़रब बितरतीब मंदरजा झील हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को फर्ज कीजिए, 1/4 है और -1 है। तो यहाँ पर हमें
क्या पता होना चाहिए? हासिल जमा और हासिल ज़रब। तो हासिल जमा जो है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1 है। तो देयरफॉर P ऑफ x इज इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहते हैं K क्या है? यह हकीकी अदद है। तो यहाँ पर K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो कीमत है वो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1 है। तो यहाँ पर देखिए K इज इक्वल टू K इंटू यहाँ पे 4 है यानी कि 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर -1x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय क्या होता है? ये 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए नसब नुमा में 4 है, इसीलिए हम K की भी कीमत क्या फर्ज करना है? K इज इक्वल टू 4 लेने पर। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू K की जो कीमत है वो 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या है? 4 है। तो ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। 4 एकम 4 4 एकम 4। तो देयरफॉर P ऑफ x जो है वो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये क्या है? 2 दर्जी कसीर रुकनी हासिल होती है। तो हमें 2 दर्जी कसीर रुकनी हासिल होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 फर्ज कीजिए, अल्फा इंटू बीटा 1/3 फर्ज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो K इंटू क्या ले रहे हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की कीमत जो है √2x है प्लस 1/3। तो यहाँ पे देखिए K इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है? 3। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें नसब नुमा में 3 है, तो इसके लिए हम K की कीमत को भी क्या फर्ज करेंगे? 3 फर्ज करेंगे, यानी कि K इज इक्वल टू 3 लेने पर। तो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 है। तो ये क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। गेट कैंसल। तो क्या हो गया हमें? P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 हासिल होता है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 पर गौर कीजिए। तो यहाँ पे 0,5 है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है हम 0 फर्ज कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा जो है वो √5 है। तो यहाँ पर देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो यहाँ पर देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो यहाँ पे नसब नुमा में कोई अदद नहीं है, यानी कि एक है, यानी कि k की कीमत क्या फर्ज करते हैं, एक फर्ज करते हैं। तो लेने पर क्या होता है, देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। Therefore, p of x is equal to एक्स स्क्वायर प्लस √5 हासिल होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 1, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 फर्ज करेंगे और अल्फा इंटू बीटा के लिए भी 1 है। तो यहाँ पर p of x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की कीमत है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे नसब नुमा में कोई अदद नहीं, यानी कि एक है, यानी कि हमें k के लिए भी एक फर्ज करना है, एक लेने पर। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 2 दर्जी कसी रुकनी हासिल होती है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो -1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 फर्ज कीजिए और अल्फा इंटू बीटा के लिए 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k इंटू क्या लेना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स प्लस 1/4 है इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे k इंटू 4 जो है वो एलसीएम 4 क्या है, मसावी है, तो 4 लिखिए। तो यहाँ पे इंटू क्या देना है हमें, इंटू 4 लेना है। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है प्लस x प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्या है, नसब नुमा में 4 है, इसीलिए हम k की कीमत क्या फर्ज करना पड़ता है, 4 लेने पर। तो क्या होता है 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमें जो मिलता है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हासिल होता है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 4, 1 है।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है। अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। तो यहाँ पर नसब नुमा में क्या है, कुछ भी कीमत नहीं है, नहीं 1 है, तो इसीलिए हमें k की कीमत 1 लेने पर तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या है ये, 2 दर्जी कसीर रुकनी हासिल होती है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।